आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 25 से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। इस 7 दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को किन मामलों में बड़े परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो इसे आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम तुला राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है। उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, राशि के पंचम भाव में राहु मंगल की युति और राशि से लगातार राहु देव का संबंध होने की वजह से बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की परेशानी और समस्या मिल रही है। मंगल आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो अंगारक योग के प्रभाव में हैं, तो पार्टनरशिप में किए गए व्यवसाय में तुला राशि वाले जातकों को समस्या मिल रही है। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को संबंधों में समस्या और वैवाहिक परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वही कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में फोकस की कमी बनी हुई है। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में मान सम्मान की कमी परिवार में लगातार आपको मिल रही है। तो अब देखिए, इस समयावधि में मंगल देव का भी उदय काल शुरू होने वाला है। यहाँ पर मंगल अस्त हैं तो और दूसरा 2 और विशेष परिवर्तन बड़े ग्रहों में होने वाले हैं, जिसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको देना चाहते हैं। देखिए, आपकी राशि के 11th हाउस में केतु देव लगातार मौजूद हैं लाभ भाव में। तो केतु देव का मघा नक्षत्र में गोचर 29 तारीख को होने वाला है। और सबसे बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है, केतु स्वा नक्षत्र में जाने वाले हैं तो ये लाभ भाव में मौजूद हैं। तो जहाँ पर ये मौजूद हैं और जहाँ जहाँ पर ये दृष्टि डालने वाले हैं वहाँ पर आपको बड़े लाभ अब मिलने वाला है। दूसरा देखिए, राहु मंगल और बुध की मौजूदगी जो है राशि के पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें मंगल देव लंबे समय से अस्त चल रहे हैं। तो मंगल देव उदित होने वाले हैं 26 तारीख को। उसके अलावा कुंडली के 6ठे भाव में राशि के स्वामी शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में सूर्य शनि देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी शुक्र देव का राशि परिवर्तन 26 तारीख को होने वाला है और ये 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में यानी मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो ये तो हमने आपके ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर और 2 परिवर्तन जो होने वाले हैं, इसके आधार पर अब हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में किन आयामों में ये जो ग्रही मूवमेंट आपकी राशि के ऊपर है, ये आपके जीवन में क्या संभावना बनाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि का 6ठा घर कर्म क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ पर शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था रहने वाली है और शुक्र देव का संबंध 26 तारीख को ही राशि से बनने वाला है। अतः तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अगर कर्म क्षेत्र में आप चाहे नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, अगर आपके मन में फोकस की कमी लगातार बनी हुई है और वर्तमान में करियर में किसी भी काम को उत्साहित होकर नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में 26 तारीख से एकाग्रता की वृद्धि, उत्साह की वृद्धि की संभावना आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। आपकी राशि का संबंध, आपकी राशि के स्वामी का संबंध राशि से होने की वजह से आप अपने जीवन में अपनी वैचारिक योजनाओं को जो लंबे समय से बनाए हुए हैं, इसको यदि आप कर्म क्षेत्र में इन्वॉल्व करते हैं, वहां पर आपको नवीन परिवर्तन और बड़े सफलता की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। शुक्रदेव का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है, तो रचनात्मक फील्ड में अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे जो जातक वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का व्यापार है, इन सभी कार्यों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से 26 तारीख के पश्चात आपके जीवन में वर्क प्लेस पर प्रमोशन और वर्क प्लेस पर मान सम्मान की वृद्धि का योग भी बनने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के लिए बड़े राहत की संभावना व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों जातकों के जीवन में इस हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। दूसरा बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, फाइनेंशियल मामलों में क्या अवस्था आपके जीवन में इस समयावधि में रहने वाली है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि अस्त अवस्था में हैं, तो ये 26 तारीख को ही उदित होने वाले हैं। दूसरा, लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। लाभ भाव के स्वामी का छठे भाव में होना और मंगल देव का उदय होना, ये तुला राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के सपोर्ट से आर्थिक उन्नति की संभावनाओं का निर्माण करने वाला है। मंगल उदित होने वाले हैं धन भाव के स्वामी होकर, तो 7वीं दृष्टि से लगातार आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। अतः एक और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में इजाफा होने की संभावनाओं का योग रहने वाला है। वहीं सूर्यदेव का छठे भाव में होने की वजह से धन का व्यय भी आपके जीवन में रहने वाला है। वर्तमान में संतान के ऊपर और हॉस्पिटलाइज खर्चों के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें, दोस्तों 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपके चौथे भाव के स्वामी शनिदेव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं, छठे भाव में। दूसरा विशेष अवस्था देवगुरु की रहने वाली है। गुरु लगातार आपके तृतीय और भाग्य भाव दोनों को जागृत किए हुए हैं। ऐसे में देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए तो समय मिला जुला ही रहने वाला है। संबंधों के मामले में तुला राशि वाले जातकों को अत्यंत संभल कर चलना होगा, क्योंकि शनिदेव की अस्त चाल रहने वाली है। तो आपको वर्तमान में भावना के आवेश में आकर अगर आप कुटुंबी जनों के साथ विवाद की अवस्था का निर्माण करते हैं, तो परिवार में आपको समस्या भी मिल सकती है। अतः वर्तमान में तुला राशि वाले जातकों को परिवार में धैर्यपूर्वक चलना चाहिए। संबंधों के मामले में समन्वय की भावना को लेकर अगर आप चलते हैं, तो आपके लिए समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था जरूर है। तो अगर आप प्रयासरत हैं, तो आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और छोटे भाई बहनों के सहयोग की संभावना भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो पंचम घर है, इस भाव के स्वामी छठे भाव में बने हुए हैं और पंचम भाव में राहु और मंगल जैसे ग्रहों का अंगारक योग बना हुआ है। अतः प्रेम रिश्तों के मामले में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में संभल कर तुला राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन में अगर आप किसी भी बात को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करते हैं, तो संबंधों में आपको चुनौतियां और रिश्तों में लगातार विवाद का रूप आपके जीवन में आपके मान सम्मान को भी प्रभावित करने वाला है। अतः संबंधों के मामले में उत्साहपूर्वक चलना और भावनात्मक आकर्षण बनाकर चलना ही प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। केतु देव मंगल के जैसा रिजल्ट देते हैं। ये मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो इनकी नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है। हालांकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल राहु देव के साथ अंगारक योग के प्रभाव में बने हुए हैं, जिसकी वजह से लंबे समय से तुला राशि वाले जातक अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को झेल रहे हैं। केतु देव का शुभ प्रभाव सप्तम घर को जागृत करने वाला है
वहीं लगातार बृहस्पति का संबंध राशि से रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आप प्रयासरत हैं तो संबंधों के मामले में आपको आकर्षण भी मिलने वाला है। 29 तारीख से केतुदेव की शुभ अवस्था जो सप्तम घर को प्रभावित करने वाली है, यह आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर जातकों के जीवन में संबंधों में उत्साह की संभावनाओं का निर्माण भी कर सकती है। हालांकि अंगारक योग का प्रभाव रहने वाला है, तो नज़दीकी रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों को अपने पार्टनर के साथ संबंधों में व्यंग्यात्मक बातें, कटाक्षपूर्वक बातें करने से और व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बताते हैं आपको कि हेल्थ के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि लंबे समय से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेहत के मामले में लगातार जातकों को समस्या मिल रही है। चूंकि छठा घर रोगों का है, यहाँ पर ये उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और कहीं न कहीं सूर्यदेव के द्वारा ये प्रभावित भी हैं, अस्त भी हैं। तो कहीं न कहीं जातकों के जीवन में पेट की बीमारियाँ, शरीर में हड्डी जनित समस्या, वहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बीपी की समस्या परेशान कर रही है। 26 तारीख से शुक्रदेव का संबंध सप्तम भाव में जाने की वजह से इनकी 7वीं दृष्टि राशि से बनने वाली है। तो 26 से लेकर 31 के बीच में सेहत के मामले में बड़ी समस्याओं से निकलने में भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आसानी रहने वाली है। वहीं तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर चलने में भी इस समयावधि में पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों के रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि राशि के स्वामी को राशि का सपोर्ट मिलने से मिलने वाला है। चूंकि छठे भाव से ये सप्तम भाव में 26 तारीख को ये जाने वाले हैं, तो लगातार राशि को देखने वाले हैं, तो आपकी मनोस्थिति में भी पॉजिटिविटी मिलने वाली है और रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि भी इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को मिल सकती है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि 25 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके जीवन में ग्रहों की चाल आपको क्या परिणाम मुख्य रूप से दे सकती है। सबसे पहले आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं। तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप जीवन के हर मामलों में शुभता चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में विवादों से आपको बचना है और जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान में क्षणिक क्रोध से आपको बचना है। क्षणिक क्रोध के वशीभूत होकर यदि आप संवाद करते हैं यानी वार्तालाप करते हैं तो भी आपको समस्या हो सकती है, और वर्तमान में यदि आप निर्णय लेते हैं तो भी आपको समस्या मिलने वाली है। तो इन दोनों बातों का ध्यान तुला राशि वाले जातकों को लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक मामलों में तुला राशि वाले जातकों को यदि उपाय बताया जाए, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। राहु मंगल जैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यदि आप यथाउचित गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।